नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद 365। मैं हूं आपके साथ दिग्विजय सिंह चौहान। आपका स्वागत करता हूं टॉप 5 में। आज के इस टॉप 5 में 5 बड़ी खबरों में बात करेंगे हम। उत्तराखंड में रेमडेसिविर के एक काले खेल का पर्दाफाश किया गया है। कहां पर हुआ है, कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस खबर पर आपको पूरी जानकारी देंगे, कैसे आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की जा रही थी और कोरोना इस महामारी में भी इस तरह का काम जारी था। इस खबर पर आपको जानकारी देंगे। इसके अलावा आपको बात बताएंगे पिछले 24 घंटों के कोरोना अपडेट की। पिछले 24 घंटों में कितना मामला सामने आया है। साथ ही बात करेंगे 1 मई से 18 साल से ऊपर वाले लोगों को टीकाकरण होना था, लेकिन क्या उत्तराखंड में हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इस खबर पर भी आपको जानकारी देंगे। साथ ही मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने विधायकों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि विधायक अपने क्षेत्रों में जाएं और वहां पर लोगों के साथ समन्वय स्थापित करें। इस खबर पर भी बातचीत करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे कोरोना संकट के इस दौर में एक विधायक जो कि गुजरात से 200 ऑक्सीजन के सिलेंडर लाया है, कौन वो है, उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। लेकिन नजर डालते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने वाले रैकेट का भंडाफोड़। हरिद्वार और रुड़की से एक लोगों को किया गया गिरफ्तार। कोटद्वार में भी छापेमारी। उत्तराखंड में टीके की कमी के चलते आज से नहीं शुरू हो पाएगा टीकाकरण अभियान। 1 मई से 18 साल से ऊपर वालों को लगना था टीका। कोरोना की रोकथाम को लेकर विधायकों के साथ मुख्यमंत्री की बैठक। सीएम बोले, जनता के साथ संवाद बनाए रखें जनप्रतिनिधि और विधायक। कोरोना वायरस से जारी है उत्तराखंड की जंग। पिछले 24 घंटों में 122 लोगों की मौत, 5654 नए मामले आए सामने। कोरोना संकट के बीच रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ की बड़ी मदद। गुजरात से मंगाए 200 ऑक्सीजन सिलेंडर अलग अलग अस्पतालों में किए जाएंगे वितरित। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तराखंड में रेमडेसिविर इंजेक्शन के रैकेट, जो नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाया जा रहा था, उसके रैकेट के भंडाफोड़ की दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने यह खुलासा किया है। उत्तराखंड में कई जगहों पर छापेमारी हुई है, जिनमें हरिद्वार में छापेमारी हुई, रुड़की में छापेमारी हुई और कोटद्वार में छापेमारी हुई है। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने रेमडेसिविर इंजेक्शन के नाम पर करोड़ों रुपए का खेल करने वाले एक रैकेट का भंडाफोड़ किया है। इसमें हरिद्वार और रुड़की से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और आरोप है कि ये दोनों आरोपी नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन में रैपर लगा करके 25,000 रुपए में एक रेमडेसिविर इंजेक्शन को भेजा करते थे। तो यह खुलासा हुआ है। हरिद्वार से एक व्यक्ति और रुड़की से एक व्यक्ति की गिरफ्तारी पुलिस ने कर ली है और 25,000 रुपए में ये एक रेमडेसिविर इंजेक्शन को भेज रहे थे नकली रैपर लगा करके। दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले में खुलासा किया। अब जल्द ही कोई बड़ा खुलासा भी किया जा सकता है। वहीं इस मामले में उत्तराखंड की एसटीएफ ने भी अब जांच शुरू कर दी है और हरिद्वार में 3000 वॉयल्स भी बरामद किए गए हैं। इसके अलावा कोटद्वार की एक फैक्ट्री में भी पुलिस ने छापेमारी की है। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने कोटद्वार के ही सिडकुल स्थित एक फैक्ट्री में छापा मारकर फैक्ट्री मालिक से 2 घंटे तक पूछताछ की और यहां पर भी रेमडेसिविर इंजेक्शन का जो गोरख धंधा चल रहा था वो भी जोरों पर था। यहां पर भी छापेमारी की गई। हरिद्वार और रुड़की में भी छापेमारी की गई। अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि दिल्ली पुलिस या फिर क्राइम ब्रांच जल्द ही इस मामले से जुड़ा कोई और बड़ा खुलासा कर सकती है। यानी कि यह कहा जा सकता है कि महामारी के इस दौर में भी, संकट के इस दौर में भी ऐसे भी लोग हैं जो कि मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन पर रैपर लगा करके उसको 25-25 हजार रुपए का बेच रहे हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं टीकाकरण की। देश भर में टीकाकरण अभियान अपनी जगह पर चल रहा है। केंद्र सरकार ने यह ऐलान किया था कि 1 मई से जो 18 साल से ऊपर के जो लोग हैं, यानी कि 18 साल से और 44 साल तक के बीच के जो लोग हैं, उनको भी टीका लगाया जाएगा कोरोना का। लेकिन कई जगहों पर, कई राज्यों में यह स्थिति देखने को मिल रही है कि आज से यानी कि 1 मई से यह टीकाकरण अभियान शुरू होने की स्थिति में नहीं है। वजह यह कि इन राज्यों में वैक्सीन की काफ़ी किल्लत देखने को मिल रही है। कहीं कहीं पर 1-1 घंटे का, 1-1 दिन का स्टॉक बाकी है, तो कहीं पर 2 दिन का स्टॉक बाकी है। ऐसे में 18 साल से और 44 साल के बीच जो देश की अधिकतम आबादी है, उस पूरी आबादी को एक साथ वैक्सीनेट करना या फिर उसको इंजेक्शन लगा पाना काफ़ी मुश्किल साबित होता जा रहा है। उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड में भी यह संभव नहीं हो पा रहा है कि 1 तारीख से, यानी कि आज से 18 से 44 साल तक के वर्ग के लोगों को ये इंजेक्शन लगाया जा सके
और फिलहाल उत्तराखंड में भी ये वैक्सीनेशन 1 तारीख से यानी कि आज से शुरू नहीं हो रहा है। वैक्सीन नहीं मिलने की वजह से इसे टालना पड़ा है। इसके लिए अब हफ्ते भर का समय लग सकता है, जिस तरह की जानकारियां आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के युवाओं को और 18 साल से 45 साल तक के जो लोग हैं उनको 1 मई से यानी कि आज से वैक्सीन लगाने का फैसला लिया था, लेकिन कई राज्यों में वैक्सीन की किल्लत देखने को मिल रही है। शुक्रवार को उत्तराखंड के जो स्वास्थ्य सचिव हैं उन्होंने बताया कि 18 से 45 आयु वर्ग के लिए 1,64,478 वैक्सीन की डिमांड भेजी गई है और सीरम इंस्टीट्यूट को 1.22 लाख टीके और भारत बायोटेक को 22,000 टीके का ऑर्डर दिया गया है। तीरथ सरकार दोनों कंपनियों के साथ ही केंद्र सरकार से भी लगातार बातचीत कर रही है। ये स्वास्थ्य सचिव का कहना है कि उम्मीद जताई जानी चाहिए कि आने वाले 1 हफ्ते के अंदर उत्तराखंड की जो डिमांड है वैक्सीन की, वो डिमांड पूरी हो जाएगी और आने वाले 1 हफ्ते के अंदर अंदर प्रदेश में ये वैक्सीनेशन का जो अभियान है इसको शुरू किया जा सकेगा। लेकिन फिलहाल वैक्सीनेशन के लिए युवा पंजीकरण अपना करवा रहे हैं, कोविन ऐप पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन करवा करके भी जल्द ही उन्हें टीका नसीब नहीं होने वाला। 1 हफ्ते का समय इसमें कम से कम लग सकता है। अब बात कर लेते हैं कोविड-19 की रोकथाम के लिए सरकार क्या क्या कदम उठा रही है। तो उत्तराखंड सरकार भी बाकी सरकारों की तरह लगातार इस काम में जुटी हुई है कि कोविड-19 का रोकथाम हो सके, मैनेजमेंट हो सके। इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने अपने कैंप कार्यालय में विधायकों के साथ कोविड-19 की रोकथाम को लेकर एक बैठक की है। इस बैठक में ये महत्वपूर्ण एक बैठक थी। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा है कि संकट के इस दौर में सभी विधायक, जनप्रतिनिधि आम जनता को कोविड वैक्सीनेशन के लिए अधिक से अधिक प्रेरित करें। इसके साथ ही मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने यह भी बताया कि अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय बनाते हुए कोरोना के खिलाफ इस जंग को मजबूती से लड़ें। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में ये बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें कि कुछ कैबिनेट मंत्री और कुछ विधायक भी मौजूद रहे। इससे पहले कल जो जिलेवार मंत्रियों को, कैबिनेट मंत्रियों को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने जिम्मेदारी सौंपी थी, हर जिले को एक मंत्री के जिम्मे सौंपा गया था, तो उसी के चलते अब विधायकों के साथ भी कोविड-19 की रोकथाम को लेकर मुख्यमंत्री ने बैठक की है और ये कहा है कि अपने क्षेत्र में जाकर के जो क्षेत्र की जनप्रतिनिधि हैं और जो नेता हैं, जो विधायक हैं, वो लोगों के साथ सीधे समन्वय बनाएं, लोगों के साथ संपर्क करें, लोगों को वैक्सीन के प्रति जागरूक करें और कोविड-19 की रोकथाम में अधिकारियों का सहयोग करें और अधिकारियों से सहयोग भी लें। साथ ही अधिकारियों को भी ये निर्देश दिए गए हैं कि इनके साथ समन्वय बना करके काम किया जाए ताकि कोविड-19 की रोकथाम की जा सके। अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड में कोविड अपडेट का। पिछले 24 घंटों में उत्तराखंड में कोविड की क्या स्थिति रही, उस पर आपको जानकारी दे देते हैं। तो पिछले 24 घंटों में स्थिति बेहद भयावह नजर आई। जो आंकड़े हैं वो हर दिन लगभग हर दिन डरावने आंकड़े सामने आ रहे हैं। हर दिन 5,000 से ऊपर केस सामने आ रहे हैं। तो पिछले 24 घंटों में की अगर हम बात करें तो रिकॉर्ड तोड़ राज्य में उत्तराखंड में पिछले 24 घंटों में 122 लोगों ने कोरोना के चलते अपना दम तोड़ दिया है। ये आंकड़ा बहुत ज़्यादा है। संक्रमितों की अगर हम बात करें तो नए संक्रमित मिले हैं 5,654 नए संक्रमित मिले हैं और 122 लोगों ने अपना दम तोड़ दिया है। राज्य में जो पॉजिटिविटी रेट है यानी कि संक्रमण की दर है, हर दिन कुछ प्रतिशत बढ़ रही है और इस वक्त ये संक्रमण की दर हो चुकी है 4.89%, जबकि जो रिकवरी रेट है वो 66.7% पर आ गई है, यानी कि गिर चुकी है। कुछ दिन पहले तक जब मैं आपको निरंतर कोविड के अपडेट दे रहा था तो तब ये रिकवरी रेट 70% के पार हुआ करती थी, लेकिन आज ये रिकवरी रेट घट करके 66.7% पर आ गई है। जिले वाइज अगर हम बात करें तो देहरादून से फिर से सबसे ज़्यादा मामले 1,915 मामले, नैनीताल से 999 मामले, हरिद्वार में 856 मामले, उधम सिंह नगर में 397, पौड़ी में 366, चमोली 264, अल्मोड़ा 220, रुद्रप्रयाग 166, टिहरी 140, उत्तरकाशी 134, चंपावत 105, पिथौरागढ़ 66 और बागेश्वर में 26 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। मात्र 2 ऐसे जिले पिथौरागढ़ और बागेश्वर जहां पर सिर्फ 100 से नीचे मामले सामने आए, बाकी उत्तराखंड के 11 जिलों में 100 से ऊपर मामले पिछले 24 घंटों में सामने आए हैं। इसके अलावा अब तक उत्तराखंड में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 1,86,000 के पार पहुंच चुकी है। इनमें 1,24,000 ठीक भी हुए हैं। 50,000 के करीब उत्तराखंड में अभी भी एक्टिव केस हैं। तो ये एक चिंता की बात है। कंटेनमेंट जोन प्रदेश में लगातार बढ़ रहे हैं। 237 कंटेनमेंट जोन उत्तराखंड में इस वक्त हैं। तो
पिछले 24 घंटों में करीब 122 में से 83 मौतें सिर्फ और सिर्फ देहरादून जिले के अंतर्गत हुई हैं। देहरादून जिले में भी अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा मौतें पिछले 24 घंटे में मिलिट्री हॉस्पिटल देहरादून में हुई हैं। यहाँ पर 17 लोगों ने अपना दम तोड़ा है, जबकि जो दून मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर 14 मौतें हुई हैं। हिमालयन हॉस्पिटल में भी 12 मौतें हुई हैं। इसके अलावा नैनीताल के सुशीला तिवारी सरकारी अस्पताल में 20 लोगों ने अपना दम तोड़ा है। तो रुद्रप्रयाग की अगर हम बात करें तो रुद्रप्रयाग में भी 4 लोगों ने अपना दम तोड़ा है। तो स्थिति यही है, धीरे धीरे दिन प्रतिदिन कोविड के केस बढ़ते जा रहे हैं। मरने वालों का आंकड़ा अब देखने लायक है। हर दिन बड़ी संख्या में लोग मर रहे हैं। डबल डिजिट में हर दिन ये आंकड़ा सामने आ रहा है और ट्रिपल डिजिट में भी अब पहुंचता जा रहा है। हरिद्वार की अगर हम बात करें तो हरिद्वार में भी पिछले 24 घंटों में 2 लोगों की मौत हुई है। तो ये स्थिति है, ये कोविड अपडेट है उत्तराखंड का। पिछले 24 घंटों में 122 लोगों की मौत और 550 से ज़्यादा नए संक्रमित मिले हैं। अब किस तरह से आगे स्थिति रहती है, इस पर सभी की नजरें रहेंगी। चलिए अब एक अच्छी खबर, एक सीख दिला देने वाली खबर। इस वक्त कोरोना महामारी ने देश में और दुनिया में कोहराम मचाया हुआ है। ऑक्सीजन की किल्लत जगह जगह पर देखने को मिल रही है, बेड्स की किल्लत देखने को मिल रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने विधायकों के साथ भी बैठक की, जो मंत्री हैं उनके साथ भी बैठक की, सबको जिम्मेदारी लेने को कहा। उनको कहा गया कि अपने क्षेत्रों में जाएं और जुटें। विधायक निधि से 1 करोड़ रुपए खर्च करने तक को भी कहा गया। लेकिन इसी बीच एक विधायक ने क्या किया वो भी आप जान लीजिए। देहरादून रायपुर विधानसभा से विधायक उमेश शर्मा काऊ ने इस वक्त कोरोना के संकट में लोगों की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। करीब 200 ऑक्सीजन सिलेंडर उन्होंने गुजरात से मंगाए हैं, जो कि कल देहरादून पहुंचे और ये 200 सिलेंडर देहरादून पहुंच चुके हैं। इन्हें उमेश शर्मा काऊ ने अपने मित्रों के सहयोग से गुजरात से मंगाया है और ये जो सिलेंडर मंगाए गए हैं, बताया गया है कि बजाज जो पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, इसकी मदद से ये सिलेंडर मंगाए गए हैं। इसमें जो 200 सिलेंडर उत्तराखंड आए हैं, देहरादून आए हैं, इसमें से 90 सिलेंडर को दून मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य के सुपुर्द कर दिया गया। 40 ऑक्सीजन सिलेंडर को कोविड केयर सेंटर रायपुर के सीएमएस को दिया गया, डॉक्टर आनंद शुक्ला को, क्योंकि रायपुर विधानसभा से विधायक हैं उमेश शर्मा काऊ। जबकि 20 सिलेंडर को मसूरी भिजवाया गया है। अस्पतालों को सिलेंडर मुफ्त में उपलब्ध करवाए गए हैं। उन्होंने ये सिलेंडर भिजवाने वाले अपने मित्रों का भी धन्यवाद किया है और ये भी कहा है कि सरकार लगातार काम कर रही है। ये भी उन्होंने कहा कि आईसीयू बनाने का काम भी रायपुर में चल रहा है। 5 दिन के भीतर एक आईसीयू भी बनकर यहाँ पर तैयार हो जाएगा। तो बहरहाल ये अच्छी खबर ये है कि जिस तरह से देहरादून में किल्लत देखने को मिल रही है, चाहे हम हों चाहे आप हों, हर जगह पर सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर हर किसी को मदद की गुहार लगाते हुए देखा जा सकता है ऑक्सीजन को लेकर। तो ऐसे में 200 सिलेंडर पहुंचे हैं, जिनमें 90 दून मेडिकल कॉलेज को, 90 रायपुर में और 20 मसूरी भेजे गए हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि इन सिलेंडरों का उपयोग मरीजों के लिए किया जाएगा। मरीजों की जो सहूलियत है वो इससे बढ़ पाएगी। तो बाकी विधायकों को भी उमेश शर्मा काऊ इस मामले में सीख दे सकते हैं कि किस तरह से काम किया जाता है, किस तरह से कागजी जो स्थिति होती है, उसके अलावा धरातल पर ग्राउंड लेवल पर 200 ऑक्सीजन ला करके जो उन्होंने दिखाया है, इस तरह का काम वाकई में किया जा सकता है। तो ये थी अभी तक की टॉप 5 खबरें। इन खबरों को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट कीजिए, अपनी प्रतिक्रिया हमें दीजिए। इसी तरह से देखते रहिए संवाद 365 को। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।